गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी कल कल हमने पढ़ा था जिसमें आर्गन पाई में अप्रगामी तरंग। आज हम उससे आगे बढ़े तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, उससे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर लंबी खुली आर्गन पाई में पांचवी गुणावृत्ति करती है। पांचवी गुणावृत्ति करती है तो अप्रगामी तरंग का दैर्ध्य होगा। तुम्हारे इसमें पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला ऑप्शन आएगा हमारे पास में, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर, चौथा 4 सेंटीमीटर। तो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन में हम बात करें तो हम देखें कि इसमें हमारे पास पांचवी गुणावृत्ति, तो हमारे पास पांचवी गुणावृत्ति की बात करें तो हमारे पास इसमें कितने नोड होंगे। इसमें हमें नोड देखने हैं, हमारे पास इसमें 5 नोड होंगे तो यह पांचवी गुणावृत्ति होगी। जबकि हमारे पास इसमें 5 नोड बना लेते हैं। तो हमने आर्गन पाइप की बात की है, दोनों सिरे खुले हो तो हमारे पास इस प्रकार से नोड बनेंगे। जबकि हम एक दोनों सिरों से बंधी डोरी की बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से, उसमें हमारे पास क्या होंगे तो आप देख भी सकते हो, इसमें हमारे पास इस प्रकार से बनेगी। तो हम इसमें डोरी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एंटी नोड, यहाँ पर नोड एंटी नोड, यहाँ पर नोड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड। तो हम देखेंगे इसमें हमारे पास क्या दिखे, तो आप देखोगे इसमें यहाँ खुले सिरे पर क्या बनेगा, नोड। जबकि हमारे पास इस पर हमारे पास एंटी नोड बनेगा, जबकि हमारे पास इसमें क्या बनेगा, नोड बनेगा। नोड की बात करें तो हम देखें तो हमारे पास इसमें नोडों की संख्या, हमारे पास इसमें गुणावृत्ति कितनी देखें तो हमारे पास 1 2 3 और 4। तो हमारे पास इसमें कितने गुणावृत्ति हैं, 4 गुणावृत्ति। हमारे पास इसमें 4 गुणावृत्ति हैं। तो हमारे पास 4 गुणावृत्ति में नोड और एंटी नोड की बात करें तो हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 और 4 एंटी नोड। जबकि हम नोड की बात करें तो हमारे पास हमारे पास कितने नोड होंगे, 5 नोड हो जाएंगे। जबकि पास चौथी गुणावृत्ति में 4 एंटी नोड और 4 एंटी नोड और 5 नोड हो जाते हैं। जब भी हम इसमें बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से बनेगी है।
इसमें हमारे पास इस प्रकार से बनेगी। तो हमारे पास 1 2 3 और 4 तो हमारे पास गुणावती हो गई। आधी हमारे पास यह है, आधी है हमारे पास यह गुणावती। टोटल गुणावती हमारे पास कितनी होगी? इसमें 5 गुणावती होगी। 5 गुणावती हमारे पास हो गई इसमें। तो हम देखें इसमें कितनी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास नोड व एंटीनोड की भी बात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कुल्ली आर्गन पाई में नोड कितने बनते हैं और एंटीनोड कितने बनते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या अंतर होता है यह भी हो जाएगा। तो हम देखेंगे हमारे पास 1 2 3 और 4 5 भी गुणा होती है 5 नोड। जबकि हमारे पास एंटीनोड की बात करें 1 2 3 4 5 और 6 एंटीनोड। तो हमने देखा है कि हमारे पास इसमें तो नोड गुणावती के बराबर होते हैं, जबकि हमारे पास इसमें दोनों सिरे से बंधी डोरी में हमारे पास, तो हमारे पास 4 एंटीनोड होते हैं। दोनों में हमारे पास उल्टा हो जाता है, इसमें एंटीनोड बराबर होते हैं जबकि इसमें नोड बराबर होते हैं। तो हम इसी की बात करें तो हमारे पास नीचे वाला डायग्राम मिटाने जा रहा हूं, आपको अंतर पता चल गया होगा। आगे देखो, तो हमने बात कर ली हमारे पास 5 नोड है, 6 एंटी नोड बन गए। तो हमने यहां तक हमारी दूरी कितनी होगी? लैम्डा बाई 2 यहां तक। इस प्रकार से हम देखें तो हमारे पास इसमें कितनी दूरी हो जाएगी? लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। नोड और नोड दो करवागे तो नोड के बीच की दूरी हमारे पास कितनी होती है? लैम्डा बाई 2 होती है। जबकि हम एक नोड और एक एंटीनोड की बात करें तो हमारे पास बीच की दूरी क्या होती है? लैम्डा बाई 4 होती है। तो हमने इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा बाई 2 बराबर इस टोटल लंबाई, इसकी हमारे पास इसकी टोटल लंबाई को हमने n मान लिया है। तो हमारे पास इसमें n हो गया। तो हम आगे बात करें लैम्डा का मान में तरंग दैर्ध्य भुजा है तो हमारे पास 2l/5। तो हमारे पास इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? हमारे पास तो हमारे पास इसमें 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें हमारे पास चौथा ऑप्शन आएगा। हमारे पास इसमें चौथा ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा एक सिरे से खुली डोरी में अप्रगामी तरंग, एक सिरे से खुली डोरी में अप्रगामी तरंग, दूसरा हमारा बंद आर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग। हम इन दोनों की बात करें तो हमारे पास सेम ही बनेंगे इसमें और इसमें। तो हम दोनों के साथ ही बात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। एक सिरा खुला हो और इसमें भी हमारे पास बंद आर्गन पाइप में अप्रगामी। इसमें हमारे पास एक सिरा बंद की बात कर रहे हैं, दोनों सिरे यदि बंद हो जाए तो उसमें अप्रगामी तरंग ही नहीं बनेगी। और आर्गन पाइप में दोनों सिरे बंद हो तो हमारे पास अप्रगामी तरंग ही नहीं बनेगी। तो हम बात कैसे कर सकते हैं? हमने देखा किसमें, तो हमारे पास डोरी की बात कर लेते हैं। हमारे पास यह डोरी है, इस प्रकार से बनेगी। तो हमारे पास यहां पर नोड इस पर
एंटी नोड। तो इनके एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी हमारे पास कितनी होती है, लैम्डा वाई, और बराबर हमारे पास क्या जाएगा, एन। लैम्डा का मान हमने निकाले तो हमारे पास लैम्डा का मान क्या जाएगा, फॉर एन। इसमें भी हम बात कर लेते हैं बंद। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नोड, यहाँ पर एंटी नोड, इनके बीच की दूरी हमारे पास लैम्डा वाई, और बराबर हमने क्या माना, एल। तो हमारे पास लैम्डा का मान और एल हो जाएगा, और एल। हमने यहाँ पर बात करें तो हमारे पास आवर्ती की, तो हमने 1 माना इसको। 1 आवर्ती की बात कर लेते हैं पहले। 1 गुणा आवर्ती की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास इसमें क्या जाएगा, v तो हमारे पास 4 बट्टे में 4l, यह हमारे पास क्या है, चाल। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम डोरी की बात करें तो हमारे पास v का मान हम क्या रखेंगे, v बराबर हमारे पास t इंटू म्यू। यह हमारे पास क्या होता है, रेखीय घनत्व है, या द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। यह हमारे पास रेखीय द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार हम इसकी बात करें तो हमारे पास में v1 बराबर v और l, यह हमारे पास क्या है, इसमें आउटर पाइप की जो चाल है, इस चाल की बात करें तो हमारे पास v बराबर हमारे पास क्या होता है, e इंटू रो। यह हमारे पास रो क्या है, रो की बात करें तो हमारे पास आयतन घनत्व है। यह हमारे पास आयतन घनत्व है। इसमें हमारे पास इसी प्रकार से v2 की बात कर लेते हैं, दोनों में बराबर आएंगे तो हम एक की बात कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरे का हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। इसमें भी हम 2 स्टेप कर लेते हैं, इसमें हम 3-4 कर लेंगे जिससे हमें पता ही चल जाएगा। तो हमने इसकी दोबारा से बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नोड, एंटी नोड, नोड, यहाँ पर हमारे पास एंटी नोड। तो हमने पता है कि नोड और नोड के बीच की दूरी हमारे पास कितनी होती है, लैम्डा वाई 2 प्लस लैम्डा वाई 4। हमने जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखो कि हमारे पास इसका 4 उत्तर आ गया, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा। तो हमारे पास इसमें सीधा ही लिख देता हूँ 3 लैम्डा वाई 4 हो जाएगा, बराबर हमने क्या बना इसको, टोटल हमारे पास इसमें लंबाई कितनी है, इसके टोटल लंबाई को हमने l माना है। तो हमारे पास लैम्डा का मान यहाँ से निकाले तो हमारे पास लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, 4l बटे 3। तो हमारे पास इसमें यहाँ पर इसी प्रकार से इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, मूल अधिस्वर प्रथम गुणावर्ती, यह मूल अधिस्वर प्रथम गुणावर्ती। इसी प्रकार हम यहाँ v2 की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3v 4l हो जाएगा। तो हमारे पास प्रथम अधिस्वर द्वितीय गुणावर्ती, प्रथम अधिस्वर और द्वितीय गुणावर्ती। इसी प्रकार हम यहाँ पर बात करें तो इसी प्रकार से होगा, आप देखोगे डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर नोड, एंटी नोड, नोड, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एंटी नोड।
तो हमने इस लंबाई को मापेंगे तो हमारे पास इसी प्रकार से 3 लैम्डा बाई 4 बराबर एल हो जाएगा। तो लैम्डा का मान निकालें तो हमारे पास 3 लैम्डा का मान हमारे पास 4l/3। तो हम देखें इसमें, तो हम देखेंगे किसी में हमारे पास किस प्रकार से इसमें रखा है। जैसे v2 का मान हम निकाले तो हमारे पास दूसरी गुणावृत्ति और प्रथम अदिश्वर की बात करें तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 3v/4l। दोनों में क्या हुआ, समान ही चलते हैं। तो हम इसको यहीं तक छोड़कर हम आगे बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास इसमें डायग्राम बनेगा। तुम्हारे पास vn की बात कर लेते हैं हम सीधे। तुम्हारे पास पता चल गया, पहले हमारे पास क्या थी, हमारे पास यहाँ से यहाँ पर 1, फिर हमारे पास 3। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है, विषम संख्या बन रही है। तो हमारे पास यहाँ पर विषम संख्या बन रही है। तो हमारे पास इसी प्रकार से आगे चलेंगी। तो हमारे पास इसका अनुपात निकाले तो हमारे पास v1 v2 v, या हम इसको n से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास गुणावृत्ति या आवर्ती होती है। तो आवर्ती को हम n या लिख सकते हैं। तो हमारे पास 1:3:1:3:5:7। इस प्रकार से हमारे पास दोनों में हमारे पास इसमें भी देखें तो हमारे पास इसी प्रकार से अनुपात चलेगा 1:3:5:7। तो हमारे पास इसमें भी हम बात कर लेते हैं 1:2:3:4। दोनों में हमारे पास समान अनुपात चलेगा। इसी प्रकार से हमारे पास इसमें भी समान, इसमें भी समान। आगे हम इनमें क्या होता है क्या नहीं होता इससे और बात कर लेते हैं। दोनों की हम बात करें तो हमारे पास हमेशा विषम अनुपात इसमें हमारे पास विषम अनुपात प्राप्त होते हैं। दोनों में हमारे पास किस प्रकार से विषम अनुपात प्राप्त होते हैं। जैसे इस प्रकार से हमारे पास विषम अनुपात प्राप्त होते हैं। अगली बात करें तो हमारे पास गुणावृत्ति की बात कर लेते हैं। तो गुणावृत्ति की हमारे पास n की गुणावृत्ति तो मैं n की गुणावृत्ति की बात करें तो हमारे पास n यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा n 4l e या रू। इसको हम डोरी की बात करें तो हमारे पास T हो जाता है। जबकि हम बंद आगे एक सिरा बंद हो तब बात करें तो हमारे पास रो ये हो जाता है। हम n की बात करें, n का मान तो हमारे पास n where n is a odd नंबर। तो हमारे पास जहां n का मान ओड नंबर होता है जैसे 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से यहाँ पर ओड नंबर प्राप्त होंगे, विषम संख्या प्राप्त होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास इसमें पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें हमारे पास गुणावृत्ति की बात करें। तीसरा मान शनार्थी की बात करें तो हमारे पास शनार्थी और गुणावृत्ति में हम संबंध की बात कर सकते हैं अधिस्वर। तो आप इसमें यहाँ से आपको समझा दिया जाएगा कि हमारे पास किस प्रकार से नोड इंटरनोड भी बनेंगे। तो हम शनार्थी
सनाद्धि अलग गुणार्थी, सनाद्धि गुणार्थी। सनाद्धि को हम क्या बोलते हैं? गुणार्थी। और हम सनाद्धि और गुणार्थी अधिस्वर में संबंध। तो हम दोनों में संबंध की बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास V1 बराबर 4L इंटू रो, V2 बराबर 4L इंटू रो, V3 बराबर 4L इंटू रो। तो हम गुणार्थी को और अधिस्वर में हम संबंध की बात करें तो हमारे पास गुणार्थी इसमें क्या है? एक तो हमारे पास अधिस्वर, अधिस्वर क्या होगा? 0। गुणार्थी कौन सी है? दूसरी। तो अधिस्वर कौन सा होगा? गुणार्थी हमारे पास दूसरी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 3। तो हमारे पास अधिस्वर पहला, तुम्हारे पास गुणार्थी कौन सी है? 5वीं। यहाँ पर हमारे पास n का मान क्या है? 5। जबकि हमारे पास अधिस्वर कौन सा होगा? दूसरा। तो हमने इसको तो n मान लिया, इसको हम क्या मानेंगे? m। तो हम m और n में बात करें तो हमारे पास n बराबर 2m प्लस 1। यदि हम 0 रखें तो हमारे पास n का मान क्या हो जाएगा? हम 0 रखें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यदि हम 1 रखें 1 तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। यदि हम 2 रखें तो हमारे पास 2 3 4 1 5। इस प्रकार से हमारे पास, इससे हमारे पास यह संबंध आ जाता है। हमारे पास तीसरा पॉइंट, हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की बात करें तो हमारे पास नोड और एंटी नोड की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था इसमें नोड कितने बनेंगे और एंटी नोड कितने बनेंगे। तो हम बात कर लेते हैं दोनों में ही। तो हमारे पास देखा इतने हमारे पास नोड बनेंगे और इतने हमारे पास क्या बनेंगे? एंटी नोड। तो हमने ये हमारे पास कौन सी गुणार्थी बनेगी? इस प्रकार से। तो हम देख लेते हैं गुणार्थी के साथ। गुणार्थी, गुणार्थी में एन गुणार्थी में एन नोड व एन एंटी नोड बनेंगे। तो हम बात करें तो हमारे पास कितने नोड और कितने एंटी नोड बनेंगे? तो हमारे पास स्वयं ही नोड बनेंगे, सेम एंटी नोड। इसमें हमारे पास जितने नोड होते हैं उतने एंटी नोड होते हैं। गुणार्थी की बात करें तो हमारे पास n की गुणार्थी में हमारे पास n नोड तो n एंटी नोड बनेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास इसमें हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। इससे हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, इससे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बंद आयरन पाइप और एक सिरा खुला और डोरी में और एक सिरा इसमें भी हमारे पास इस प्रकार से बने। तो हमारे पास दोनों में समान पॉइंट है। आप एक के मत समझ लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा। दोनों के हमने एक साथ बात कर दी है। हम इसमें क्वेश्चन कर देते हैं। यदि यदि किसी डोरी का एक सिरा खुला हो तो
यदि एक किसी डोरी का एक सिरा खुला हो तो इनमें हमारे पास पहला ऑप्शन आता है केवल विषम गुणावर्ती होंगी। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास केवल सम गुणावर्ती होंगी। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास इसमें सम व विषम गुणावर्ती होंगी। चौथा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तो हम बात करें तो हमारे पास एक सिरा खुला हो, अभी भी हमने बात की थी, तो हमारे पास इसमें अनुपात इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। यह हमारे पास क्या है? गुणावर्ती। ये हमारे पास क्या है? गुण आवर्ती है या आवर्ती। इसको हम v से लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास अनुपात की बात करें तो हमारे पास इसमें क्या अनुपात होगा? 1:3:5:7। तो हमने देखा इसमें क्या है? ओल्ड नंबर है हमारे पास। ओल्ड नंबर का मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमें पहला ऑप्शन आएगा। अभी हमने बात जस्ट की थी। अगला क्वेश्चन हमारा एक बंद ऑर्डर पाइप में पांचवी गुणावर्ती n है, तो सातवीं गुणावर्ती होगी। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन n, दूसरा ऑप्शन 7n, तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास इसमें 7/5n, चौथा ऑप्शन की बात करें 5/7n। तो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? तो हमने बात की थी, हमारे पास एक फॉर्मूला था Vn बराबर n प्लस 4n इंटू ई बटे रो टाइम। ई बटे हमारे पास क्या है? रो। तो हम यहां पर देखें तो मेरे पास पांचवी गुणावर्ती को तुम्हारे पास 5/4n, हमारे पास n का मान हमारे पास ओल्ड नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने पांचवी गुणावर्ती की बात की, तो हमारे पास यहाँ पर कितना मान आएगा? हमने पांचवी गुणावर्ती की बात की तो हमारे पास यहाँ पर 5 आएगा। तो हमने इस पांचवी गुणावर्ती को क्या बताया गया हमारे पास? इस पांचवी गुणावर्ती को हमने n बोला गया है। तो हमारे पास पांचवी गुणावर्ती को हमारे पास n बता दिया गया। तो हमारे पास पूछा गया हमारे पास सातवीं गुणावर्ती क्या होगी? हम सातवीं गुणावर्ती की बात करें तो हमारे पास 7/4n ई बटे रो।
तुम्हारे पास इसमें और इसमें संबंध की बात करनी है तो हमें यहाँ पर ऊपर 5 से गुणा और नीचे भी 5 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें समीकरण में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। जिस 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा करने पर तुमने v7 बराबर हमारे पास इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, n रख दिया जाएगा। यहाँ से तुम्हारे पास 7/5 n, तुम्हारे पास इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक बंद आर्गन पाइप में आर्गन पाइप में पहला ऑप्शन केवल विषम सनादि होगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास केवल सम सनादि सनादि होंगी। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास एक बहुत तीसरा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम इसमें नन ऑफ दीज आएगा इसमें हमारे पास। तो हम इसमें बात करें तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इससे हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, उसी से हमें पता चलेगा। हमने इसको क्या माना था, गुणा और t बराबर हमारे पास क्या थी 2m + 1 थी। तो हमारे इसका मान हमें बताना है, इसका मान हमारे पास क्या आता है क्या नहीं आता है। तो हमारे पास यह क्या है, यह हमारे पास अधिस्वर हमारे पास गुणा t। तो हम इसका मान हमारे पास क्या रखें कि हमारे पास इसमें अधिस्वर क्या प्राप्त होंगे। तो हम n-1/2 बराबर m हो गया। तो हमारे पास 0 1 रखे, हमारे पास n का मान 1 से शुरू होता है क्योंकि हमारे पास प्रथम गुणावृत्ति, द्वितीय गुणावृत्ति, तृतीय गुणावृत्ति, चौथी गुणावृत्ति इस प्रकार से होती है। तो हमारे पास n का मान क्या होगा 1। तो हमारे पास इसका मान क्या देगा, पहले n का मान, इसका मान फिर क्या होता है 2 में से हम 1 घटाएं तो हमारे पास इस पर फिर हमारे पास इसमें n का मान 3 हो जाता है, फिर 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से n का मान चलता है। तो हमारे पास n का मान पता हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रखे, हमारे पास इसमें 3 रखना पड़ेगा, 3 में से 2 घटाएं तो हमारे पास क्या रहेगा 2। तो हमारे पास n का मान, फिर हमने यहाँ पर क्या रखे 5 में से 1 घटाएं तो हमारे पास 2। क्योंकि हमने देखा था गुणावृत्ति और n में संबंध की बात की थी, हमारे पास 1 तो हमारे पास यहाँ पर 0, यहाँ पर हमने 3 तो हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे 5 तो हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास 7 तो हमारे पास यहाँ पर 3। तो हम देख भी सकते हैं। तो हमारे पास अधिस्वर का मतलब ही सनादि होता है। तो हम सनादि या अधिस्वर मतलब सनादि का मतलब और अधिस्वर का मतलब एक ही होता है। तो हम n और n के मान की बात करें तो हमारे पास में
जीरो रखे तो हमारे पास एक इस प्रकार से। तो हम बात कर लेते हैं इसमें, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इससे आप देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हम बात करें तो हमारे पास इसमें सम विषम, इसमें विषम भी आती है और सम भी आती है। तो हमारे पास इसमें बहुत आएगा, क्योंकि हमारे पास सम भी होते हैं और विषम भी दोनों होते हैं। तो हमारे पास इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा। जब किसी प्रश्न में हमारे पास गुणावृत्ति की बात की जाए, इसी प्रश्न में आप एक पॉइंट भी डाल सकते हो, बंद ऑर्गन पॉइंट में, बंद ऑर्गन पॉइंट में, बंद ऑर्गन पॉइंट में विषम गुणावृत्ति व सभी अधिस्वर या सनादि होंगी। आप ये पॉइंट डाल सकते हैं और नॉट, तो हमें पता चल जाएगा कि विषम तो गुणावृत्ति होती है सभी का मतलब ओल्ड और सम और विषम दोनों प्रकार की होती है हमारे पास, अधिस्वर या सनादि। लेकिन हमारे पास गुणावृत्ति की बात करें तो हमारे पास गुणावृत्ति केवल विषम संख्याएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, दोनों सिरों से बंधी डोरी में, दोनों सिरों से बंधी डोरी में, दोनों सिरों से बंधी डोरी में मध्य बिंदु से कंपन करवाने पर, कंपन करवाए पहला ऑप्शन हमारे पास केवल विषम गुणावृत्ति, दूसरा हमारे पास केवल विषम गुणावृत्ति, तीसरा हमारे पास बहुत, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम बात करें तो हमारे पास जब हम एक डोरी को, दोनों सिरे से बंधी डोरी को जब हम कंपन कराएं तो हमारे पास किस प्रकार से गुणावृत्ति होगी, इससे बात करें। जब हम इसको मध्य बिंदु से खींचते हैं तो हमारे पास एक इस प्रकार से एक ही तरंग बनेगी, आप उसको इस प्रकार से एक ही तरंग बनेगी हमारे पास। जब हम दोबारा खींचते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से कितनी तरंग बनेगी, तीन तरंग बनेगी। जब हम इसको तीसरी बार खींचते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से क्या तरंग बनेगी, 5। इस प्रकार से हमारे पास कितने तरंग बन जाएगी, 5 गुणावृत्ति होगी। इसमें हमारे पास 3 गुणावृत्ति, इसमें हमारे पास 1 गुणावृत्ति। तो हमें पता चल जाए यहाँ पर नॉड एंटी नॉड।
तुम्हारे पास इसमें बात करें तो गुणावृत्ति की, तुम्हारे पास नोड और नोड के बीच की दूरी हमारे पास क्या होती है, लैम्डा बाई 2 बराबर हमारे पास एल। तुम्हारे पास एल का मान क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान 2 एल। तुम गुणावृत्ति की बात करें पहले की तो v बटे 2l हमारे पास पहले गुणावृत्ति। हम दूसरे गुणावृत्ति की बात करें तो हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास 3 लैम्डा बाई 2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा l। तो लैम्डा का मान निकाले तो हमारे पास 2l बटे 3। तो हमारे पास आवृत्ति की इसमें बात करें तो हमारे पास आवृत्ति हमारे पास v2 बराबर क्या हो जाएगी, v ऊपर 3 बटे 2l। जब हम तीसरी बार जब डोरी को खींचते तो हमारे पास 5 गुणावृत्ति बनेगी, क्योंकि जैसे हम खींचेंगे तो हमारे पास 5 गुणावृत्ति हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी दूरी लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो हम इसको 5 बार जोड़ेंगे, तो 5 बार जोड़ते हैं तो हमारे पास इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, 5 लैम्डा बाई 2 बराबर l। लैम्डा का मान निकालें तो हमारे पास इसमें लैम्डा का मान निकालें तो हमारे पास 12 बटे 5। तो तीसरी गुणावृत्ति की बात करें तो हमारे पास 5 12। तो हम इस अनुपात की बात कर लेते हैं तो हमारे पास 1:3:5। तो हमारे पास ऑल्ड रेशियो प्राप्त हुआ। ऑल्ड रेशियो तो हम देखें तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा। यह वीडियो आपको पसंद आए